अस्सलाम वालेकुम, मैं राना सैफ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पहले। मुल्क पाकिस्तान से एक और मुल्क ने जन्म लिया और उस मुल्क का नाम था बांग्लादेश, जो कि 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान से अलहदा हो गया, जिसे उस वक्त मशरकी पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान कहा जाता था। ये मुल्क और उस वक्त जब ये मुल्क अलहदा हुआ और इसका जो रहनुमा था, जो आज़ादी दिलाने वाला था, जो कि बानी था, जो कि बाबाए कौम था, उसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान से अलहदगी के बाद वहाँ पे उनका सदर बना, फिर उनका वज़ीर आज़म बना और वज़ारत उज़्मा के दौरान ही उसके साथ एक नागहानी एक ऐसा वाक़या हुआ कि उस वही मिलिट्री जिससे उसने इक़्तिदार छीना था, जिससे कुछ अरसा पहले उसी मशरकी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की मिलिट्री थी, उसने एक बदनाम ज़बाना ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था और उसने अपनी आवाम को उस फ़ौज के ख़िलाफ़ भड़काया था और फ़ौज से और इंडिया की हमायत से वो जंग जीती थी। उसके साथ फिर ऐसा वाक़या हुआ कि उनकी ही आर्मी के चंद अफीसर ने उनको उसके घर के अंदर यानी कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर ही कत्ल कर दिया और उसकी सारी फैमिली में से सिर्फ एक उसकी बेटी शेख हसीना वाजिद जो है वो ज़िंदा बची, जो कि उस वक्त बैरूनी मुल्क में थी। आज के ये आपको इंट्रोडक्शन बताने का मकसद ये था कि आप जनवरी 2024 का महीना है और जनवरी इस साल को ये जो जनवरी 2024 है, ये दुनिया में इलेक्शन का साल कहा जाता है। पूरी दुनिया में 71 से ज़्यादा ऐसी रियासतें, ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे इस साल में इलेक्शन होने हैं और इस साल का पहला इलेक्शन आज जो बांग्लादेश में हो रहा है और इसका आखिरी इलेक्शन जो है वो नवंबर में अमेरिका में यूएस में होगा, जिसमें वो यूएस का इलेक्शन हर 4 साल बाद होता है और नए सदर का इंतखाब किया जाता है। आज ये जो वाक़या हुआ वहाँ पे हम लोग अक्सर अपने आप को पाकिस्तान मवाजना अपना बांग्लादेश के साथ कर रहा होता है कि बांग्लादेश का टका पाकिस्तान के 30 रुपए के बराबर है और पहले हम ये कहा करते थे कि तू टके का बंदा नहीं है, लेकिन आज वही टका जो है पाकिस्तानी रुपए से 30 गुना ज़्यादा है, यानी कि उसकी पाकिस्तानी रुपए के उसका 1 रुपया पाकिस्तानी 30 के बराबर है। आज वहाँ पे इलेक्शन हुए और इलेक्शन में क्या हुआ कि उस वक्त वो जो शेख हसीना वाजिद, जो कि उस वक्त अब वहाँ की सदर हैं, उस मुल्क की वज़ीर आज़म है बांग्लादेश की, उस पे भी आज की अपोजिशन ने वही इल्ज़ाम लगाए हैं कि बदतरीन धांधली की गई, बदतरीन मैनिपुलेशन की गई, बदतरीन रिगिंग की गई, अपोजिशन पे जुल्म सितम किए गए, अपोजिशन के अरकान को पकड़ा गया, पकड़ने के बाद उनको जेलों में बंद किया गया, उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं होने दिए गए। वही हालात जो कि पाकिस्तान में है, यानी कि वो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि पाकिस्तान का वो हिस्सा था, इन दोनों ममालिक के अंदर जो एक खल्स है, एक जो खुब्स है कि कहीं पे भी इस मुल्क, इन दोनों ममालिक ने अपने आप को एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत, एक कानून, आइन और कायदे कानून के तहत चलाने का अभी तक कोई ये ढांचा जो है वो नहीं बना सके। बांग्लादेश में अब सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ की जो फ़ौज है उसने इमरजेंसी नाफिज कर दी है और अगर इमरजेंसी नाफिज होती है, वो जो मौजूदा हालात, अब जो शेख हसीना वाजिद ने मौजूदा हालात पैदा किए हैं, ये उस वक्त उसके वालिद ने भी ऐसे ही हालात पैदा किए थे। अपोजिशन को कुचलना शुरू कर दिया था, मुल्क के तमाम इदारों पे उसने अपना कंट्रोल और कमांड जो है वो अपने हाथ में लेना शुरू कर दी थी। इस वजह से उसे भी उन मामलात का सामना करना पड़ा कि उसे इक़्तिदार, ना सिर्फ इक़्तिदार से जाना पड़ा बल्कि अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े। और कहीं शेख हसीना वाजिद जो है वो भी इसी तरफ तो नहीं जा रही कि उस बांग्लादेश की जो मिलिट्री है या जो रियासती इदारे हैं कि वो उसके ख़िलाफ़ हो जाएं और उन्हें उन्हीं नताइज का सामना करना पड़े जो कि अब से 50 साल पहले, 45 साल पहले उनके वालिद को करना पड़ा था। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।